आज से स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन ऑयल या फ्लूइड के बारे में। तो अब तक हमने क्या देखा हुआ है, सिलिकॉन्स होते क्या है, उनका अलग अलग टाइप का प्रिपरेशन, वो लीनियर कैसे बनते हैं, साइक्लिक कैसे बनते हैं, क्रॉस लिंक कैसे बनते हैं, और रिंग ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है ये देखा है। रिंग ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, कोई भी एक हमारे पास साइक्लिक साइलोक्सेन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कैटलिस्ट से अटैक करा के उसको लीनियर फॉर्म में तोड़ सकते हैं। पिछले क्लास में देखा था कि कोई भी हमारे पास साइक्लिक पॉलीसाइलोक्सेन था, तो उसको हम क्या कर रहे थे, किसी भी एक कैटलिस्ट एसिड मान लो, उसी के साथ रिएक्ट करा के उसको तोड़ के ओपन लीनियर बना दे रहे थे। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन्स के बारे में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सिलिकॉन फ्लूइड या ऑयल के बारे में। ठीक है, सिलिकॉन फ्लूइड, फ्लूइड या ऑयल जिसको आप बोल दो, उसके बारे में। ठीक है, तो देखो ये क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं लीनियर पॉलीसैलोक्सेन। सिलिकॉन फ्लूइड क्या होते हैं, सिलिकॉन फ्लूइड आपके पास होते हैं लीनियर पॉलीसाइलोक्सेन। पॉलीसाइलोक्सेन मतलब क्या, साइलोक्सेन तो ये होंगे, लेकिन कौन से वाले, जो लीनियर होते हैं। ठीक है, और देखो इनका जो यूनिट होता है वो 50 से 200 के बीच में होता है। जो हमारे पास क्या बोलते हैं, एक मोनोमर जिसको आप बोल दो पॉलीमर की भाषा में, जो हम क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को मोनोमर बोलते हैं। तो सिलिकॉन ऑयल के अंदर जो मोनोमर्स होंगे वो क्या होंगे, 50 से 200 के बीच के अंदर होंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, इनके प्रिपरेशन की थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखो इनको प्रिपेयर करने के लिए आपके पास दो तरीका है। पहला क्या, छोटे स्केल पे, दूसरा है बड़े स्केल पे। तो पहले बात करते हैं छोटे स्केल पे, हम सिलिकॉन फ्लूइड या सिलिकॉन ऑयल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दो कंपाउंड उठाने पड़ेंगे। एक क्या, CH3 ट्वाइस SiCl2 उठाना पड़ेगा। ये क्या है, डाइक्लोरो डाइमिथाइल साइलेन है, इसको उठाना पड़ेगा। और क्या, CH3 थ्राइस SiCl, ये क्या है, क्लोरो ट्राइमिथाइल साइलेन है, इसको उठाना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, इनका अलग अलग हाइड्रोलिसिस करा के इनको मिक्स करना पड़ेगा, जिससे क्या जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या, सिलिकॉन ऑयल होगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, तो देखो जितने Cl होते हैं उतने हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, ये हमको मालूम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो Cl है तो दो आप वाटर के मॉलिक्यूल्स लोगे, जिससे होगा क्या, दो Cl दो हाइड्रोजन लेके 2 मोल HCl के फॉर्म में रिएक्शन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और हमको क्या मिल जाएगा, CH3 ट्वाइस Si, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन बचे हुए हैं, वो क्या होंगे, OH ट्वाइस के फॉर्म में अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो ये क्या बन गया, हमारे पास बन गया डाइमिथाइल साइलेनॉल बन गया। देखो यहाँ पे क्या था, डाइक्लोरो डाइमिथाइल साइलेन था, उसका हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बन गया, डाइमिथाइल साइलेनॉल बन गया। ठीक है, अब देखो इसको इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। यहाँ पे एक Cl है, तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल लोगे आप, एक मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल लिया, जिससे होगा क्या, Cl हाइड्रोजन को लोके HCl के रूप में रिएक्शन से बाहर हो जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, CH3 थ्राइस SiOH मिल जाएगा। अब ये क्या मिल गया हमको, ट्राइमिथाइल साइलेनॉल मिल गया। ठीक है, यहाँ पे देखो डाई साइलेनॉल होगा क्योंकि यहाँ पे दो OH है। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, डाई मिथाइल डाइसाइलेनॉल नाम पड़ेगा, और इसका नाम क्या पड़ेगा, ट्राइमिथाइल साइलेनॉल नाम पड़ेगा। ठीक है, साइलेन से साइलेनॉल हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं, इनको मिलाते हैं। ठीक है, तो ऊपर अगर आप नोट कर लो, रब कर देते हैं। चलो, तो अब क्या होगा, इनका हम मिलेक्चर करेंगे। हमारे पास क्या है, CH3 ट्वाइस है, और SI से जुड़ा CH3, इससे जुड़ा दो OH ग्रुप। ठीक है, फिर क्या करो, इसको लाओ। ठीक है, प्लस ये क्या है हमारे पास, CH3 थ्राइस SiOH, तो SI यहाँ पे कर दो, एक OH यहाँ पे कर दो, और इससे जुड़े तीन CH3 और CH3। ठीक है, तो देखो होगा क्या, हमने देखा था कि लीनियर पॉलीसाइलोक्सेन कैसे बनते थे। यहाँ से OH इस हाइड्रोजन को लेके वाटर के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। वाटर के रूप में बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो ऑक्सीजन बचा हुआ है वो क्या करेगा, SiO का लिंकेज कर देगा। ठीक है, तो देखो ये जो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला है, इसको क्या बोला जाता है, सिलिकॉन ऑयल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिलिकॉन ऑयल बोला जाता है। ठीक है, ये सिर्फ 2 यूनिट आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 यूनिट के अंदर नहीं रहेंगे, ऐसे 50 से 200 के बीच में ये क्या होंगे, अरेंज होंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला मेथड, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सिलिकॉन ऑयल या सिलिकॉन फ्लूइड को बना सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। बात करते हैं सेकेंड मेथड के बारे में। ठीक है, पहले नोट कर लो इसको।
चलो इसको रब कर देते हैं। तो देखो सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, एक साइक्लिक कंपाउंड लेंगे और उसका रिएक्शन कराएंगे एक लीनियर कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है टेट्रा, टेट्रा के साइक्लो डाई मिथाइल साइलोक्सेन, डाई मिथाइल साइलोक्सेन, इसका हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, हेक्सामिथाइल, हेक्सा मिथाइल डाई साइलोक्सेन के साथ, साइलोक्सेन OXANE, ठीक है। तो इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा, सिलिकॉन ऑयल मिलेगा। तो पहले हम इसको बनाते हैं। टेट्रा किस डाइसाइक्लो डाइमिथाइल साइलोक्सेन है, मतलब सिलिकॉन कितने होंगे, 4 होंगे, और हर सिलिकॉन से 2 मिथाइल जुड़े होंगे, और क्या SiO का, SiO का लिंकेज होगा, ठीक है। तो पहले बनाते हैं एक सिलिकॉन, चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिर्फ पुट करेंगे अपने एलिमेंट्स को। तो देखो यहाँ पे क्या करो, एक सिलिकॉन को बैठा दो, ठीक है। यहाँ पे एक सिलिकॉन को बैठा दो, जिससे क्या होगा, 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल दूसरा मिथाइल। यहाँ पे क्या कर दो, ऑक्सीजन बैठा दो, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। और फिर क्या, यहाँ पे फिर ये क्या करो, सिलिकॉन बैठा दो, सिलिकॉन, इससे एक मिथाइल और ये दूसरा मिथाइल, ठीक है। अब फिर क्या करो, एक दो सिलिकॉन हो गए। अब क्या करो, यहाँ पे भी एक सिलिकॉन बैठाने से पहले बीच में क्या कर दो, एक ऑक्सीजन लगा दो, SiO। अब क्या करो, यहाँ पे एक सिलिकॉन बैठा दो, इससे एक मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल जुड़ा होगा। अब क्या करो, यहाँ पे ऑक्सीजन बैठा दो, और क्या करो, यहाँ पे बीच में एक दो, हाँ चौथा सिलिकॉन, आप सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन कर दो, और चौथा सिलिकॉन को यहाँ पे बैठा दो, ठीक है। यहाँ पे ये एक मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल, तो ये हमारे पास क्या है, टेट्राकिस साइक्लो डाइमिथाइल साइलोक्सेन है। यहाँ पे 1 2 3 4 सिलिकॉन, हर सिलिकॉन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप, और हर जगह SiO का लिंकेज बना हुआ है, ठीक है। इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, हेक्सामिथाइल डाई साइलोक्सेन के साथ, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, हमारे पास डाई, इसका फॉर्मूला देख लो, CH3 थ्राइस, SiO, थ्राइस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हेक्सामिथाइल डाई साइलोक्सेन, ठीक है। तो इसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे एक Si कर लो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे तीसरा, और SiO का लिंकेज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास CH3 और CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हमको मिल गया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इनका जब रिएक्शन कराएंगे, तो रिंग ऑफ पॉलीमराइजेशन में हमने क्या देखा था कि होता क्या है, जब इसके कांटेक्ट में कोई दूसरा सब्सटेंट आता है, तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक होके लीनियर फॉर्म में अरेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखो, एक जो हमारे पास साइलोक्सेन होता है, साइलोक्सेन, उसकी एक यूनिट की बात करते हैं, तो वो आपको कैसा दिखता है, एक सिलिकॉन दिखता है जिससे 2 R ग्रुप जुड़े होते हैं, एक बॉन्ड ओपन होता है, एक ऑक्सीजन आपके पास दिखता है, यही दिखता है, ठीक है। लास्ट में नीचे देखो R कटा हुआ है, ठीक है, यही दिखता है ना। तो देखो Si से 2 मिथाइल, इसको R ग्रुप नाम दे दो, मिथाइल भी R समझ लो, ये भी R है, और एक ऑक्सीजन, तो हमारे पास, और ये एक बॉन्ड, तो ये एक साइलोक्सेन है, और Si ऑक्सीजन, ये ऊपर का बॉन्ड 2 मिथाइल, ये दूसरा साइलोक्सेन है। Si पीछे का बॉन्ड, ऊपर का ऑक्सीजन 2 मिथाइल, ये तीसरा साइलोक्सेन है, और Si ये बॉन्ड 2 मिथाइल, ये ऑक्सीजन, ये चौथा साइलोक्सेन है, ठीक है। ये क्या होंगे, सपोज कर लो यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और हम क्या करते हैं, ये जो हमने लिख लिया हुआ है टेट्रा के साइक्लो डाइमिथाइल साइलोक्सेन नाम है, इसके क्या करते हैं, 1 2 3 4 3 यूनिट ले, 3 मोल ले लेते हैं, ठीक है। जिससे हमको क्या मिलेगा, साइक्लिक ऑर्डर में 12 छोटे छोटे प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर का रफ कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, इसीलिए बार बार रफ करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो साइलोक्सेन का बेसिक यूनिट क्या होता है, ये होता है। तो हमारे पास Si, सपोज कर लो हम इसकी बात कर रहे हैं, इससे एक मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल, ठीक है। और क्या, इससे एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, पीछे बॉन्ड ओपन हुआ है। और फिर क्या हुआ, इस ऑक्सीजन से ये जुड़ेगा, ये फिर इसकी ऑक्सीजन से ये जुड़ेगा, इसकी ऑक्सीजन से ये जुड़ेगा, ऐसे ऐसे कितने हमारे पास, ये 4 हैं, ठीक है, 4 हैं। लेकिन हमने लिया क्या, 3 मोल लिया, 3 मोल लिया तो कितने होंगे, ये हमारे पास 12 छोटे छोटे पॉलीसाइलोक्सेन मिलेंगे, ठीक है। और ये जो आपका है, ये भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। पीछे यहाँ पे
ऑक्सीजन की कमी है तो क्या होगा, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये वाला साइड, ठीक है, ये वाला साइड आके यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला साइड आके यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास पहले इधर का साइड बनाते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, SI मिलेगा, ये ऊपर एक CH3, दूसरा CH3, ये तीसरा CH3, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये वाला साइड आके इधर अटैच हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लेके आएगा, इससे जुड़ा सिलिकॉन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, ठीक है। तो ये जो आपको प्रोडक्ट मिला हुआ है इसको क्या बोला जाता है, सिलिकॉन ऑयल बोला जाता है, सिलिकॉन ऑयल बोल दो या फ्लूइड बोल दो, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये क्या करता है, लीनियर यूनिट्स प्रोवाइड करने का काम करता है। साइक्लो जो हमने ये कंपाउंड लिया था, क्या नाम लिया था, टेट्राक्रिस, टेट्राकेस साइक्लो डाइमिथाइल पॉलीसाइलोक्सेन जो हमने लिया था, वो क्या करता है, लीनियर यूनिट्स को देने का काम करता है। हमने 3 मोल लिया था तो उसने लीनियर कितने यूनिट दिए, 12 यूनिट दिए थे, ठीक है। और जो आपका ये होता है दूसरा वाला प्रोडक्ट, ये क्या था, हेक्सा हेक्सामिथाइल डाइसाइलोक्सेन था। ये क्या करता है, इस चेन को, ये जो चेन लंबी सी बन रही है इसके वजह से इसको रोकने का काम करता है, ठीक है। क्यों रोकने का काम करता है, क्योंकि देखो ये जब टूटा है तो इसके लास्ट में CH3 है, ये जब टूटा है इसके लास्ट में CH3 है, और जहां पे भी CH3 जुड़ जाता है उसके बाद वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखो हमने जब लीनियर सिलिकॉन फॉर्मेशन में पढ़ा था कि जब भी हम लीनियर सिलिकॉन बनाते हैं, अगर हमारे पास सपोज कर लो यहाँ पे OH ग्रुप आ गया, और तो ये क्या कर सकता है, दूसरे OH के साथ रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि OH क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेकिन हमने क्या किया था, उस लीनियर सिलिकॉन के चेन को रोकने के लिए क्या किया था, एक दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा के CH3 यहाँ पे बना दिया था, जिससे क्या हो गया था, ये फर्दर आगे चेन को बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो देखो ये जो हमने बनाया सिलिकॉन ऑयल, इसके अंदर 50 से 200 यूनिट्स बनाने हैं, तो वो कैसे बनेंगे, वो इन दोनों के हेल्प से बनेंगे। ये क्या करेगा, ये आपको यूनिट देने का मतलब लीनियर चेन बनाने का काम करेगा, और ये क्या करेगा, उस चेन को रोकने का काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, चेन बिल्डिंग यूनिट्स, ये क्या है, चेन स्टॉपिंग यूनिट्स, ठीक है। ये दोनों क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इनको नोट करो। बात करते हैं सिलिकॉन ऑयल्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, पहले बात करते हैं सिलिकॉन ऑयल्स के विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन समझ लो, ठीक है। जो कोई भी लिक्विड कितना ज्यादा विस्कस है, मतलब कितना ज्यादा गाढ़ा है, ऐसा समझ लो नॉर्मल भाषा में, ठीक है। तो देखो अगर हम वाटर को कंपेयर करें और सिलिकॉन ऑयल को कंपेयर करें, तो वाटर के मुकाबले सिलिकॉन ऑयल 30,000 गुना ज्यादा क्या होता है, विस्कस होता है, ठीक है। और जो इनका विस्कोसिटी होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ चेंज होने लगता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी क्या होगा, कम होता जाएगा। विस्कस का मतलब मॉलिक्यूल पास पास होंगे, वो गाढ़ा रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो क्या होंगे, दूर दूर होते जाएंगे, मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, जल्दी जल्दी मूव करेंगे, तो क्या होगा, गाढ़ापन थोड़ा सा इफेक्ट डालेगा, मतलब कम होता जाएगा, ठीक है। और जो इनका बात करें इनके बॉइलिंग पॉइंट की, तो देखो इनका बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे आपका चेन लेंथ बढ़ेगा, जो हमने लीनियर पॉलीसाइलोक्सेन बनाया उसका लेंथ बढ़ेगा, उसके साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि लेंथ बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो उसको बॉयल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, मतलब उनका लेंथ बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, इनर्ट होते हैं, मतलब जल्दी रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं किया करते, क्योंकि लास्ट में CH3 है, इधर भी लास्ट में CH3 था, दोनों साइड CH3 है, CH3 मतलब वो रिएक्शन नहीं करना चाहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन पोलर है, तो रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। CH3 क्या था, CH3 हमारे पास था, उसने बॉन्ड बना के अपना स्टेबिलिटी कंप्लीट कर लिया था, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है बनाने के पास, तो वो करेगा क्या, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इनर्ट होते हैं, नॉन टॉक्सिक मतलब जहरीले नहीं होते। मटेरियल, कोई भी अगर मटेरियल है जिसमें सिलिकॉन ऑयल या फ्लूइड का यूज किया गया है, तो वो मटेरियल के ऊपर ये कुछ जहरीला क्या बोलते हैं, इफेक्ट नहीं डालते, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं, ठीक है। इनको नोट करो। बात करते हैं कुछ इनको इंपॉर्टेंट यूजेस के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं सिलिकॉन ऑयल के यूजेस के बारे में, ठीक है। तो देखो जितने भी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, जैसे बात करें कैपेसिटर के बारे में, तो कैपेसिटर हमने क्लास 12 में पढ़ा था। कैपेसिटर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल होता था। वो क्या होता है, सिलिकॉन ऑयल से मिलके बना होता है, ठीक है। और की देखो बात करते हैं, तो देखो जो आपके सिलिकॉन ऑयल होते हैं ये वाटर रिपेलेंट का काम करते हैं। देखो जैसे कोई भी घर है तो उसको आप पेंट करते हो, पेंट क्यों करते हो, कि अच्छा दिखे, धूल बारिश से बचा रहे। तो वो जो बारिश आती है वो पेंट से रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब पड़ती है,
अंदर की तरफ नहीं जा पाती, बाहर दीवार से ही नीचे पहुँच जाती है। क्यों पहुँच जाती है? कि वो पेंट के अंदर सिलिकॉन ऑयल का मिक्सचर लगा रहता है, ठीक है? वो क्या करता है, पानी को अपने अंदर पास नहीं होने देता, मतलब अंदर नहीं जाने देता। वो क्या करता है, पानी को रिपेल करता है, जिससे क्या होता है, पानी दीवार से ही नीचे धीरे से गिर जाता है, ठीक है? और जैसे कुछ और ग्लासवेयर की बात करें, जितने भी ग्लासवेयर मतलब ग्लास के मटेरियल होते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, सिलिकॉन ऑयल का मिक्सचर होता है, ठीक है? और जितने भी फैब्रिक्स होते हैं, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मान लो, वो क्या होता है, जल्दी खराब हो सकता है भीगने की वजह से, जिसलिए कि जिससे बचाने के लिए उसके बॉडी को सिलिकॉन ऑयल के मटेरियल से बनाया जाता है, ठीक है? जिससे कभी-कभार उसके ऊपर पानी भी गिर जाए, तो पानी उसके अंदर ना जाके बाहर से ही साइड में हो जाए, ठीक है? जैसे बात करते हैं, एक हमारे पास सिलिकॉन ऑयल है जिसका नाम है मिथाइल सिलिकॉन, ठीक है? इसको आप क्या कर सकते हो, छोटी मशीन्स के अंदर, जो जिसको आप लाइट ड्यूटी मशीन बोलते हो, वहां पे एज अ लुब्रिकेंट ऑयल की तरह आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है? लेकिन कोई अगर बड़ा मशीन है, सपोज कर ले किसी भी बड़े से शिप है या फिर कोई बड़ा सा एरोप्लेन है जिसका गियर बॉक्स में अगर हम क्या करें, मिथाइल सिलिकॉन नाम के लुब्रिकेंट को यूज करना चाहे, तो वहां पे यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि बड़े से गियर बॉक्स के अंदर पार्ट्स आपकी जल्दी जल्दी मूव करेंगे और ज्यादा देर तक काम करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये मिथाइल सिलिकॉन के ऑयल का फिल्म होगा, फिल्म मतलब क्या, परत होगा, वो क्या हो जाएगा, जल्दी से टूट जाएगा। तो वो 50 से 200 की जो 20 की आप बात कर रहे हो, वहां पे नहीं बचेगा। वो क्या होगा, टूट टूट के एकदम छोटे से छोटे पार्ट पे टूटता जाएगा। अब जब टूटता गया तो उसका काम वहां पे कोई नहीं रह गया। ऑयल का मतलब क्या, उसको एज अ लुब्रिकेंट मतलब क्या, स्मूथ चलाने का काम देना, ठीक है? हालांकि जब वो टूट ही गया छोटे से पार्ट्स में, तो वो उसको स्मूथ नहीं चलाएगा और उसको बेकार ही करेगा, ठीक है? इनको नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं इनके हीट कंडक्शन के बारे में, ठीक है? तो देखो, ये जो आपके थे सिलिकॉन ऑयल, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो नहीं किया, मतलब क्या, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था उसको बनाने के अंदर यूज हुए। लेकिन बात करें अगर हीट ट्रांसफर की, तो ये सिलिकॉन जो ऑयल होता है, ये आसानी से हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कोई एक बेल्ट लगा होता है, सपोज कर लो यहाँ पे एक पहिया लगा हुआ है, यहाँ पे एक दूसरा पहिया लगा हुआ है, ये बेल्ट आपका ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होते हैं, जो अगर ये बेल्ट आपका सिलिकॉन ऑयल की मदद से बना है, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर हीट को कुछ टाइम तक रोक के रखेगा, और इससे वो क्या करेगा, यहाँ से हीट को यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, इस बेल्ट, इस व्हील के अंदर ट्रांसफर करेगा, फिर यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, फिर यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, ठीक है? और ऐसे कंपोनेंट जिसके अंदर क्या स्मूथनेस की जरूरत होती है, जैसे ये सभी कंपोनेंट है, वहां पे क्या होता है, सिलिकॉन ऑयल का यूज किया जाता है, ठीक है? इनको नोट करो।